हेलो रोहित। हाँ, ये रॉन्ग दिया है। ए इज इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए। ओके, हम लोगों को लगा ये नीचे का भी गलत है, ये करेक्ट है। मैं ये ढूंढ रहा था। तूने एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम बोला ना, इसलिए हम लोगों को लगा। ओके फाइन। हाँ, ये गलत है। ये जो है। ओके, तो ये टेबल में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? हेलो। क्या प्रॉब्लम है नीरज एंगुलर वर्क में? एंगुलर वर्क क्या होगा? किसी चीज को अगर हम लोग घुमाते हैं तो वर्क डन होता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो उसको एंगुलर वर्क बोलेंगे। पानी का नल खोलते हैं ना और बंद भी करते हैं ना, तो वो घूमता है ना। या डोर को हम लोग ओपन करते हैं, बंद करते हैं, तो वो रोटेट होता है। ये वर्क डन है। इसको बोलते हैं एंगुलर वर्क। एंगल के साथ जो वर्क होगा वो एंगुलर वर्क। और सिर्फ वर्क मतलब लीनियर मोशन वाला। बॉक्स को उठा के हम लोग धक्का मार के आगे लेके गए, उसमें एंगल का कुछ लेना देना ही नहीं है ना, वो स्ट्रेट लाइन में आगे गए। अगर बॉक्स को घुमाओगे देन इट बिकम्स एंगुलर वर्क। अब यहाँ पे लिस्ट है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलग अलग शेप से ये। ये तुम लोग ना बाद में एक पेज के ऊपर इसका लिस्ट बनाओ अच्छे से नोटबुक में। बहुत सारे है, ये बहुत बड़े हैं। और उनके कंडीशंस भी दिए, कहाँ से क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग।
यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर अपना। अब मैं डाउट्स पूछने के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हो रहा है, मैं पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को अनम्यूट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबको म्यूट करके रखा है। तो तुम्हारे आजू बाजू में अगर गाने बज रहे तो उनसे दूर हट जाओ, मुझे बैकग्राउंड नॉइज नहीं चाहिए। और एट ए टाइम एक ही बोलेगा, ठीक है? तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। देखो, मैंने ऑलरेडी सबको म्यूट करके रखा है, लेकिन पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा था। अभी विनायक को मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा था, रोहित को भी अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे मैसेज बता रहा है, जूम ऐप मुझे मैसेज बता रहा है कि ऑलरेडी सारे पार्टिसिपेंट्स को म्यूट किया है, तो ये स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। जो सीरियस डाउट्स रहेंगे वही पूछो, अगर डाउट्स नहीं रहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड और एक दो न्यूमेरिकल देता हूँ, नहीं तो एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो सबसे पहले बताओ किसको किसको डाउट्स है इस चैप्टर से रिलेटेड। नीरज, इस चैप्टर का है क्या वो? ओके, इस चैप्टर का पेज नंबर 2, कुछ तो बताओ उसके आगे पीछे का, किससे रिलेटेड है वो? अच्छा, डू यू नो वाला। ओके, रुक मैं निकाल रहा हूँ वो। ये वाला ना नीरज? ओके वेट, पढ़ता हूँ पहले। If the angular acceleration alpha bar is along any direction other than axial, okay, it will have a component perpendicular to the axis, thus it will change the direction of omega also, which will change the plane of rotation, as omega bar is always perpendicular to the plane of the rotation. If alpha bar is constant in magnitude but always perpendicular to, अच्छा ये ऊपर तक ही डाउट है, रोटेशन तक की डाउट है। ओके, मैं बताता हूँ, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ ये क्या है।
तो अपने पास एक रिंग या सर्कुलर डिस्क ऐसा कुछ तो है, इमेजिन कर, और उसका ये एक्सिस है, और इस एक्सिस के अराउंड वो ये डायरेक्शन में घूम रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, उस बॉडी के ऊपर अल्फा जो है वो ओमेगा के साथ कुछ एंगल बनाता है, यह है थीटा। अब मुझे बता, यहाँ पे अल्फा और ओमेगा एक लाइन में या एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या? तो एक्सिस के लिए हम लोग इनको रिजॉल्व करते हैं, याद है वेक्टर्स का रिजोल्यूशन, दो कंपोनेंट्स आते हैं उनके। तो देखो, मैं अल्फा को यहां पे रोटेट कर सकता हूं, और बाद में यहां पे रोटेट कर सकता हूं। दो कंपोनेंट्स मिलेंगे ना, ये रहेगा कॉस और ये रहेगा साइन। और अगर मैंने अल्फा को वैसे ही रख दिया और ओमेगा को रोटेट किया, तो ये बन जाएगा ओमेगा कॉस थीटा, और ओमेगा का दूसरा कंपोनेंट गिरेगा राइट साइड में यहां पे, और ये बनेगा ओमेगा साइन थीटा, बराबर। तो इन कंपोनेंट्स की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, जिसके एक्सिस से हम लोगों ने ये सब ड्रॉ किया है, उसका घूमने का प्लेन जो है वही चेंज हो जाएगा इन कंपोनेंट्स की वजह से, ये उनको कहना है। मतलब उनका उसका जो ओरिजिनल प्लेन है वो वैसा ओरिजिनल नहीं रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इन शॉर्ट डिस्टर्बेंस आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। अनम्यूट सबको करना पड़ेगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं जितना बोल रहा हूं उतना सिर्फ याद रख नीरज। अगर अल्फा और ओमेगा साथ में नहीं है तो उनके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, और उन कंपोनेंट्स की वजह से प्लेन ऑफ रोटेशन विल गेट डिस्टर्ब। हाँ, मैं आगे का पढ़ता हूं, पहले इतना तो समझ ले मैं क्या बोल रहा हूं, जल्दबाजी मत कर। ये क्लियर हो गया या नहीं इतना बता। देख, यहां पे भी इन्होंने वैसे ही डायग्राम दिया है, देखो। ओमेगा पहले वर्टिकल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, अल्फा के डायरेक्शन की वजह से ओमेगा को अल्फा के ऊपर हम लोगों ने रोटेट किया, तो इसका प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज हो गया। पहले ये ऐसे घूम रहा है, अब एक सर्टेन एंगल बना के घूम रहा है ये पूरा डिस्क। ये समझा क्या तुझे नीरज? तो हम लोग ओमेगा को अल्फा के ऊपर रोटेट करेंगे,
तो ये जो ओमेगा है ये अल्फा के ऊपर जाएगा, मतलब अब जो नई डायग्राम बनेगी 10 it will change the direction of alpha. डायरेक्शन ऑफ अल्फा नहीं है, वो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है। हाँ तो हो गया ना ओमेगा। अरे यार तू क्या कर रहा है नीरज, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बताइए डायग्राम में पहले ओमेगा यहाँ पे था ना, सीधा ऊपर जा रहा था ना, ये अल्फा की वजह से ये ओमेगा का डायरेक्शन चेंज हो गया या नहीं? या क्लियर है यार, क्या कर दे हो तुम लोग, मुझे पता नहीं चलता। अरे फर्स्ट डायग्राम में ओमेगा देख, सेकंड डायग्राम में ओमेगा देख, ये किसकी वजह से हो रहा है? अल्फा की वजह से हो रहा है। तो ओमेगा ने अल्फा की वजह से खुद की डायरेक्शन चेंज कर दी, और ओमेगा हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर होता है। इन शॉर्ट प्लेन ऑफ रोटेशन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये सब? कंपोनेंट लेने की वजह से ही ऐसा हुआ है, क्योंकि अल्फा और ओमेगा एक तो साथ में रह सकते हैं, नहीं तो अपोजिट रह सकते हैं। यहाँ पे वो सर्टेन एंगल बना रहते हैं, तो ओमेगा घूमेगा अल्फा की तरफ, और उसकी वजह से पूरा प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। और जब हम लोग फैन का बटन ऑन करते हैं तो ओमेगा और अल्फा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए तो उसका स्पीड बढ़ते जाता है। और जब हम लोग बटन बंद कर देते हैं तो ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं उसको। इसकी वजह से वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है, अल्टीमेटली इट स्टॉप्स। और किसी को कुछ डाउट्स है? पेज नंबर 8। वेट, एल साइन थीटा या एल कॉस थीटा? एक मिनट, पेज नंबर 8 यही है। प्रमोद आगे बोल। मार्किंग कर, कहाँ पे? स्क्रीन के ऊपर मार्किंग कर, मुझे दिखाई देगा। हेलो।
अच्छा ये वाला। हाँ मैंने मार्क किया ऑलरेडी, हाईलाइट किया है मैंने ऑलरेडी। ये देखिए डायग्राम दिख रहा है बाजू का, 1.9 ए। अभी जो मैं एरो जहां पे घुमा रहा हूं ना, वो एरिया देख सब, ये जो है ना ये, इसको हम लोगों ने हाइट माना है एच। ए टू सी बोल सकते हो, ये सी है और ये पॉइंट ए है, तो ए टू सी जो है ना, इसको हम लोगों ने हाइट माना है। सी टू बी जो है ना, उसको हम लोगों ने रेडियस कंसीडर किया है। और ए टू बी जो है ना, इसको हम लोगों ने कैपिटल एल कंसीडर किया है। क्लियर हो गया क्या प्रमोद? तुम लोग जल्दी रिस्पॉन्स दे दो, आप प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब मुझे बता, ये एल है ए टू बी वाला, और ये आर है यानी रेडियस। तो रेडियस और हाइपोटेनियस, इनके बीच में रिलेशन लगाना है, तो मुझे साइन थीटा यूज नहीं करना पड़ेगा क्या? सो गया? अरे मैंने बोला, फिर से बता रहा हूं, ध्यान दे। ये है रेडियस और ये है हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए, अरे मैं बोल रहा हूं कब से, तेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो? प्रमोद, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस मतलब साइन थीटा होता है ना, तो अपोजिट साइड रेडियस है और हाइपोटेनियस एल है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर मिल जाएगा। देख रोहित कब से बताने की कोशिश कर रहा है। कौन है नेक्स्ट? डाउट किसका है? डाउट्स रहेंगे तो जल्दी पूछ लो, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसका एक्सरसाइज चालू करेंगे।
हाँ, उसका क्या हो गया सृष्टि? होमवर्क मतलब वो टेक्स्ट बुक का ही पढ़ने के लिए बोला था। ओके वेट, मुझे निकालने दे वो पेज। क्या था पेज नंबर, याद है किसी को? 18। ओके वेट। हाँ, ये वाला ना, एग्जाम्पल 1.8। सृष्टि ध्यान दे। इस स्टेप में कुछ प्रॉब्लम है क्या सृष्टि? या यही कहां से है वो पूछ रही है? अरे ये डेंसिटी का स्टेप है। मास अपॉन वॉल्यूम है वो। m1 अपॉन v1 इज इक्वल टू m2 अपॉन v2। तो m के टर्म्स एक साइड में लिए, वॉल्यूम के टर्म्स दूसरे साइड में। और वॉल्यूम क्या रहेगा? 4/3 पाई r क्यूब। तो ऊपर नीचे से वो 4/3 पाई कट हो गया। मतलब ऊपर बचेगा r1 का क्यूब, नीचे बचेगा r2 का क्यूब। कॉमन ले लिया उसको। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 होल क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ m1 अपॉन m2। समझा क्या? नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट है किसी को डाउट, जल्दी पूछ लो। आगे का तो क्या सब्स्टिट्यूशन है सिर्फ। रोलिंग मोशन में किसी को कुछ डाउट है? ये तो सबसे आसान पार्ट था। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल करोगे तो रोलिंग मिल जाता है। इतना साइलेंस है इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूं तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ये सब पढ़ के रखो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमेशा हम लोग करते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का एक लिस्ट बनाओ जो आगे एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। आज जो बताया वो टेबल बनाओ, अलग अलग शेप और उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। साइड बाय साइड पेजेस लेते हो ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा वो।
एक पेज के ऊपर मत लिखो, साइड बाय साइड पेजेस ले लो, लेफ्ट राइट साथ में दिखने चाहिए पेजेस ऐसे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ, या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का बेस तो सेम ही रहेगा, सेम ही फॉर्मूला से आंसर मिलेगा। चलो बाय बाय।